दोस्तों, ये रिवर सिस्टम पे हमारा पहला वीडियो है। आज हम गंगा नदी और गंगा नदी के अपवाह तंत्र पर बात करेंगे। गंगा नदी की तीन मुख्य बातें हैं। ये देश की सबसे लंबी नदी है। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका अपवाह जो तंत्र है, जिसको ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं, वो भारत के लगभग 25% क्षेत्रफल को कवर करती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की दो स्ट्रीम्स या दो धाराएं, जो भागीरथी और अलकनंदा कहलाती है, वो देवप्रयाग पर आकर मिलती है। भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसकी सहायक नदी है भीलगंगा, जिस पर टिहरी डैम बना हुआ है। आगे हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा में जो सबसे पहली नदी आके मिलती है वह है धौलीगंगा। धौलीगंगा विष्णुप्रयाग पर आके मिलती है। उसके आगे नंदप्रयाग पर नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। उसके आगे बढ़ने पर पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर रिवर मिलती है और रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी रिवर आकर इसमें मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम जो कि देवप्रयाग कहलाता है, उसके आगे बढ़ने पर ऋषिकेश और फिर हरिद्वार। गंगा हरिद्वार में समतल भूभाग पर आती है। जब कोई रिवर जब आकर बहती है तो उसकी अगर रिवर का फ्लो अगर हम इस तरफ माने तो उसके राइट हैंड साइड में राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज राइट हैंड सहायक नदियाँ मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हम मानते हैं। इस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं दो तीन बातें बताऊंगा कि ये तो हमारे हिमालयन रेंज होगी, तो जो नदियाँ निकल रही है वो एक तो हिमालय से निकल रही है, दूसरी एक ये हमारा अरावली रेंज हो गई, तीसरा ये हमारा विंध्यन रेंज हो गई और विंध्यन रेंज का एक्सटेंशन ये कैमूर हिल्स हो गई। उसके बाद में ये सतपुड़ा की हिल्स हो गई और ये जो है वो छोटा नागपुर पठार हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो सहायक नदी लेते हैं वो है रामगंगा। रामगंगा नैनीताल से निकलती है। नैनीताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में जो यहाँ पे जो एस लिखा हुआ उसका मतलब शिवालिक है। तो आगे जो एक नदी है गोमती। गोमती बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लखनऊ और जौनपुर दो शहर स्थित है। हम आगे बढ़ते हैं तो अगली नदी है घाघरा। घाघरा की एक सहायक नदी है शारदा। शारदा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है इसकी, जो लिपुलेख पास के पास से निकलती है। ये उत्तराखंड और नेपाल इनकी बाउंड्री बनाती है। घाघरा रिवर जो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और यूपी में ये आकर मिलती है। ये गंगा की जो वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से गंगा मिलने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी है राप्ती। राप्ती भी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है नेपाल के अंदर और इस पर गोरखपुर स्थित है। ये इसका इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। ये थोड़े से बिहार और यूपी की बॉर्डर बनाकर छपरा के पास में बिहार में मिल जाती है। फिर आगे बड़ी रिवर है गंडक। गंडक जो है वो माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी रेंज के बीच से निकलती है और ये आके हाजीपुर जो पटना से थोड़ा आगे है वहाँ पर आके मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं कोसी। कोसी सप्त कोसी करके कई 7 छोटी छोटी स्ट्रीम्स धाराएं वो मिलकर कोसी का निर्माण करती है, जिसमें से प्रमुख है अरुण। ये भी बिहार की प्रमुख नदी है और इसको बिहार का शोक बोला जाता है। इसको बिहार का शोक बोलने के पीछे कारण ये है कि ये जो नदी है वो काफ़ी जानमाल की हानि करती है और अपने कोर्स बदलती है। मतलब अगर एक बार एक डायरेक्शन से एक दिशा से बहती है तो अगली बार दूसरी दिशा से बहती है, तो हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते इसको मैनेज करने की। इसकी जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो महानंदा। महानंदा जो रिवर है वो शिवालिक हिल से निकलती है, जो टाइगर हिल दार्जिलिंग में है। ब्रह्मपुत्र रिवर इससे बांग्लादेश में आकर मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की ओर से। इसकी प्रमुख राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है टोंस, जो बंदरपूछ पॉइंट से निकलती है। ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अम्बाला एक पॉइंट है जो वाटर डिवाइड की तरह काम करता है सिंधु और गंगा के लिए।
ये हरियाणा और उत्तराखंड की बॉर्डर के आसपास दिल्ली होते हुए फिर ये यूपी में बहना स्टार्ट होता है। इसका यूपी में तो खैर शुरू से बहती है, लेकिन यहाँ ये बॉर्डर के रूप में होती है। इसकी जो सबसे पहली नदी है यमुना की, वो है गंभीर नदी। गंभीर नदी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर केवलादेव नेशनल पार्क स्थित है। ये हिंडौन करौली रीजन के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदी है बाणगंगा और पार्वती। बाणगंगा नदी अब लगभग सूख चुकी है। इसकी दूसरी बड़ी ट्रिब्यूटरी जो यमुना की डायरेक्ट ना मान के हम चंबल की मानेंगे, जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, ये अरावली हिल्स में आता है। कुंभलगढ़ के पास से लगभग निकलती है। ये नदी सहायक नदी है चंबल की। अब जो चंबल जो रिवर है वो जनापाव हिल्स महू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी या रेवाइंस के लिए फेमस है। यहाँ पे चंबल के जो डाकू है, वो कई मूवी आपने देखी होगी, उनके लिए बीहड़ बनाती है क्योंकि उनके छिपने के लिए जगह होती है और डकैती के लिए छिपने के लिए जगह होती है जनरली। ये गोर्जेस से फ्लो करती है अप टू कोटा। गोर्जेस होते हैं दो, आपने मूवी में देखा होगा कि एक नदी बहती है और एक सकड़ा सा रास्ता होता है जिस पर खड़ी पहाड़ियाँ सी होती है, पत्थर से निकले हुए होते हैं, वैसी जगह को गोर्जेस बोलते हैं। इसके बाद में इसकी प्रमुख नदी है काली सिंध। उसकी एक सहायक नदी है परवन, पार्वती। आगे जाके इसमें कूनो नेशनल पार्क है, जो नामीबिया से जो चीते लेके आए थे उनको यहाँ पर चीता इंट्रोड्यूस प्रोग्राम चलाया गया था। ये आगे जाके इटावा के पास में इसमें मिलती है। फिर यमुना की जो अगली सहायक नदी है वह है सिंध। सिंध के बाद में इम्पोर्टेंट रिवर है बेतवा। बेतवा जिसकी सहायक नदी है धानसेन, ये बुंदेलखंड प्लेटू की प्रमुख नदियों में से एक है। फिर बाद में चलते हैं हम केन रिवर जो है वो पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व इसके बैंक्स पे स्थित है। ये बुंदेलखंड प्लेटू की प्रमुख नदी है। इसका ओरिजिन कटनी के पास में और केन बेतवा लिंक जो फर्स्ट रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर चलाया गया था। केन और बेतवा दोनों रिवर को जोड़ के उसके पानी को यूटिलाइज करने के लिए। यमुना गंगा में आके इलाहाबाद के पास मिलती है। आगे चलते हैं, एक छोटी रिवर है करमासा जो बिहार से निकलती है। ये बिहार और यूपी की बॉर्डर बनाती है। इसका नाम करमासा इसलिए गया कि कर्म का नासा। इसमें ऐसा बोला गया था कि कोई दैत्य था, तो दैत्य को मारने के बाद में उसका ब्लड उस रिवर में चला गया, तो जो भी उस रिवर में नहाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसकी एक प्रमुख रिवर है वो है सोन रिवर। सोन रिवर अमरकंटक जो सतपुड़ा हिल्स का पार्ट, सतपुड़ा हिल्स के अंदर है, वहाँ से निकलती है। इस पे ये बनसागर प्रोजेक्ट है और ये यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क से होते हुए निकलती है। इसकी प्रमुख नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ सागर पंत रिजर्वायर बना हुआ है। इस पर रक्सगंडा वाटरफॉल भी है। ये मतरंगा हिल्स छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी एक छोटी सी सहायक नदी और है नॉर्थ कोयल जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके बाद में जब आगे चलते हैं तो इसकी दो छोटी छोटी नदियां हैं, एक तो पुनपुन और फाल्गुन। ये बिहार में जाकर गंगा से मिलती है। फाल्गु रिवर पर बोधगया स्थित है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो वो गंगा की रिवर नहीं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब वहाँ से मिलती नहीं, उसे पानी निकालती है वो। ये फरक्का के पास से अलग होती है। और हुगली रिवर पर ध्यान देने की बात है कि हुगली रिवर पर कलकत्ता स्थित है। अब बात करते हैं, ये जो रिवर है इसकी हुगली की सहायक नदी वो है दामोदर। दामोदर की सहायक नदी है बराकर रिवर। और दामोदर जो रिवर है आप ये देख लीजिए कि जो इस पर काफ़ी सारे कोल फील्ड्स स्थित है और जो भारत के बड़े शहर हैं जैसे बड़े स्टील प्लांट है जो इस पे स्थित है, जैसे बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज। दामोदर को बायोलॉजिकली डेड रिवर माना जाता है। दोस्तों ये कुछ था, ये 3 बातें दोबारा बता देता हूँ मैं कि भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर इसका अपवाह तंत्र है वो भारत के 25% क्षेत्रफल को कवर करता है। थैंक यू दोस्तों।